सारा कंटेंट व्यवस्थित रूप से लग जाए, फॉन्ट साइज वगैरह और उसका जो मानक है उनको पूरा पालन कर लिया जाए, एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसमें पुष्पा मैडम और उनकी टीम इसमें काम कर रही है, 4-5 लोग इसमें काम कर रहे हैं, ज्योति मैडम है, और जिन लोगों को ये दायित्व मिला हुआ है वो लोग मिलकर के इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं और निभाएंगे। लेकिन इसमें ये अपेक्षा रहेगी कि आपने जिन्होंने भी कंटेंट शेयर किया है वो प्रॉपर फाइल डालें, मोबाइल से एडिट की हुई फाइलें नहीं डालें, प्रॉपर उसमें फ़ॉन्ट का ध्यान रखें। अगर आपने कोई पिक्चर उसमें डाली है तो पिक्चर प्रॉपर तरीके से ली गई हो, क्योंकि बाद में जब मैंने देखा है, मैंने भी कई बार एडिटिंग का काम किया है, बहुत दिक्कत आती है हम उनको सेट करने में, फ़ॉन्ट को सेट करने में, मार्जिन को सेट करने में। और आप सोचिए एक आदमी को 120 या 130 पेज का सेट करना है और एक आदमी को 2 पन्ने सेट करने हैं, उसमें अंतर होता है। तो आपको 2 पेज अगर अच्छे से भेजेंगे तो वो 130 और 140 पेज बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपसे निवेदन है कि अपने मैटर को दोबारा से चेक करिए अच्छे से। और आप, कल संडे है, मंडे तक आप पूरा मटेरियल को सुनो ना, मंडे जो के मंडे ठीक है सर। हाँ, मंडे तक आप लोग अपना सारा कंटेंट निश्चित रूप से जमा करा दें। और उसके बाद आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 दिन या 3 दिन का टाइम एडिटिंग टीम को मिल जाएगा, तो ये उस काम को पूरा करके, क्योंकि बच्चों के पास फिर रिवर्स भी भेजना है हमको, ये मटेरियल बनने के बाद फिर बच्चों के पास भी जाना चाहिए ताकि बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अंतिम जो उद्देश्य तो बच्चों तक ही पहुंचना है ना, इस पूरी कवायद का। तो निश्चित रूप से ये कर पाएंगे। मेरे लिए परम हर्ष का विषय रहा कि मैं मेरे साथियों से जुड़ पाया। मैं पहले कई बार भी चर्चा करता हूँ कि हिंदी के कुनबे के साथ जुड़ना मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर में पुणे आ गया। निश्चित रूप से ये प्राचार्य जैसा नीरस जो काम है करने के बाद, जो आप लोगों से बात करने में जो सरसता महसूस होती है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बहुत लोग जो प्राचार्य के पद पर काम कर रहे हैं इंचार्ज के रूप में या करने का मौका मिला होगा, वो जानते होंगे कि ये बहुत ही नीरस और बहुत ही एक साहित्य के विद्यार्थी के लिए तो उबाऊ काम है जो वो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी चूंकि ये दायित्व मिला हुआ है और हमने ये स्वयं स्वीकार किया है अपनी तरफ से, तो इसको निभाना है। लेकिन इस बीच में अगर आप जैसे साथियों के साथ मिलने और बात करने का मौका मिलता है और आप लोग अगर 7:22 तक जुड़े हुए हैं, तो ये दिखाता है कि आप लोगों का डेडिकेशन हिंदी साहित्य के प्रति है और हम लोग मिलकर के अच्छा करेंगे। लगभग मैंने सभी विद्यालय के पीजीटी टीजीटी के साथ वार्तालाप कर ली है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं जुड़ा हूँ। केवल पीजीटी के साथ मेरा जुड़ना नहीं हो पा रहा था 1-1.5 साल से, तो इस बार सभी पीजीटी को जुड़ने का मौका मुझे मिल गया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो संविदा कर्मी है, चाहे वो नियमित है, सबके साथ मेरी वार्तालाप होती है, मेरी चर्चा होती है। और ये ग्रुप में बनाया हुआ है वो सक्रिय रहना चाहिए। देखिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई नॉलेज किसके पास ज्यादा या कम नहीं होती। सब लोगों के पास नॉलेज है, सब लोगों के पास तरीके हैं, सब लोगों के चलो पास हेड़ लगता ना टेक्नोलॉजी बदले है। बस उसको सरेक एक माथा मिलकर लगता के हूँ। हमें प्रयोग लाना है। और इस बीच में अगर कोई मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैं मेरे पुराने समूह से भी जुड़ा हुआ हूँ, कई सारी जगह से मुझे सूचनाएं मिलती रहती हैं क्या नया चल रहा है, तो मैं भी आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन हम सब मिलकर के, हमारा जो अंतिम उद्देश्य है, बेंगलोर रीजन का जो पीआई है वो हाई रहना चाहिए और 100% रिजल्ट विद 75 पीआई, ये टारगेट हमें इस बार अचीव ही करना है। एनी हाउ इस टारगेट तक हमें पहुंचना है। तो जितनी भी आवश्यकताएं आपको इसके लिए पड़े, आप जिद करिए अपनी स्कूल में। मैं जानता हूं बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारी जगह आप लोगों को प्रिंटिंग की दिक्कत आ रही होंगी, बहुत सारी जगह आप लोगों को टेस्ट पेपर भी करने में बड़ी दिक्कत आ रही होंगी। लेकिन फिर भी जिद करिए, जैसे बायो वाला, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जिद कर रहे हैं, आप जिद करिए कि नहीं, हमें भी बच्चों का टेस्ट लेना है, रिटन प्रैक्टिस करानी है, हमें भी पूरा मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, तो आपको मिलेगा। क्योंकि उतने ही नंबर का पेपर हमारा भी आता है भाई, 100 नंबर उनके हैं तो 100 हमारे भी है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे नंबर थोड़े कम आ रहे हों। तो महत्व देखो, ये शिक्षक के ऊपर महत्व है। मैं आपको अपनी तारीफ के लिए नहीं, लेकिन एक कहानी बता देना चाहता हूँ कि जब मैं केंद्रीय विद्यालय में नहीं था तो मैं प्राइवेट स्कूल में हिंदी पढ़ाता था, एक 6-7 महीने। मुझे जो वेतन मिलता था वो मैथमेटिक्स के टीचर के बराबर मिलता था वहां पर, जबकि हिंदी वालों को वो जनरली कम सैलरी देते थे सामान्यतः, केवल इसलिए कि मैं जिस तरह से उनसे वार्तालाप करता था, करंट अफेयर्स की चर्चा करता था। अभी आपको प्रासंगिक होने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा तुलसी सूर से बाहर निकलना पड़ेगा,
थोड़ा सा और बच्चों को जब आप बात कर रहे होंगे रशिया की और हिरोशिमा की, तो आपको यूक्रेन की भी चर्चा करनी पड़ेगी क्लास में। आपको बताना पड़ेगा कि कैसे इराक को इजराइल ने परेशान कर रखा है या इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है। सब चीजें भी अगर बच्चों के साथ साझा करोगे तो बच्चे आपको पसंद करेंगे, चाहे वो उसके परीक्षा की दृष्टि से सीधा उपयोगी नहीं हो, लेकिन आपकी प्रासंगिकता सिद्ध करने के लिए आपको क्लास में कुछ नया बताना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। जब तक आप उनके साथ, आपको बताना पड़ेगा, जब कोई चीज आप वाटर कंजर्वेशन या चेलवांजी के बारे में बता रहे हैं, तो आजकल के जो न्यू ट्रेडिशन है, न्यू मेथड है वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन के, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। क्या वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये सब आपको बताने पड़ेंगे क्लास में। केवल एक टेक्स्ट पढ़ देने से अभी हमारा काम चलने वाला नहीं है। उसे किस तरह से हम समसामयिक, या रजनी की आप बात कर रहे होंगे तो कोटा में आत्महत्याओं की चर्चा करनी पड़ेगी कि कोटा में क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं इतनी ज्यादा, क्यों बच्चे आजकल प्रेशर फील कर रहे हैं, क्यों ये आईआईटी में जाने का बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया है।